हाय फ्रेंड्स। आप सबको तो पता होगा कि मैं कोविड पॉजिटिव आया हूँ। परसों मतलब 8 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था। आठ आठ या फिर सात 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 को मेरा टेस्ट हुआ था। मैंने हॉस्पिटल, यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल जो है, मैं बारीपदा में हूँ, उड़ीसा के मयूरभंज में। तो मुझे टाइफाइड था। उसके बाद कुछ सिम्टम थे जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे कोविड है शायद। मेरे घर में मेरी मम्मी भी है, तो इसी डर से मैंने जाके सरकारी अस्पताल में चेक किया। एक तो वहाँ इतना लाइन है, मतलब यहाँ का सिचुएशन बहुत ही मतलब कैलोस हो चुका है। एक तो वो लोग सुन नहीं रहे हैं ठीक से कि आप जाइएगा टेस्ट करवाने की, लंबा लाइन है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। वहाँ जाने के बाद वो पर्ची कटाना पड़ा हमको फ्री में, जो कि फिर उसके बाद फ्लू सेंटर वहाँ पे एक किए हुए हैं वो बाहर। वहाँ जाके मैंने, वहाँ जो बैठे थे मैडम, उनको बताया कि मेरा ये है। एक्चुअली मुझे 2 दिन से, जब मैं टेस्ट करने गया था 7 तारीख को, उसके 2 दिन से मुझे टेस्ट और स्मेल कुछ आ नहीं रहा था। वैसे मैं ऑलरेडी टाइफाइड का कोर्स पूरा कर चुका था, लेकिन मुझे टेस्ट और स्मेल कुछ आ नहीं रहा था। तो उससे मुझे पूरा श्योर था कि मुझे है। लेकिन नहीं जा रहा था क्योंकि फीवर उतर चुका था। लेकिन फिर बाद में सोचा कि घर में कोई एल्डर है, मेरा मम्मी मेरे साथ रहती है, तो मुझे लगा कि नहीं, जाके चेकअप करवा देना चाहिए। तो जाके चेक किया। फिर वहाँ वो मैडम हमको एक आईसीएमआर का फॉर्म दिया, उसमें वो खुद भरे मेरा डिटेल्स, आधार कार्ड हमसे मांगे। वो आधार कार्ड से मेरा डिटेल्स, मेरा एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड नंबर, और उसके साथ फ़ोन नंबर भी लिए। एड्रेस भी पूछा अभी कहाँ आप रह रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दे के हमको वहाँ पे एक माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ भेज दिए कि जाइए वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत भीड़ था। मतलब अब टेस्ट करने के लिए बहुत भीड़ जम चुका है, क्योंकि फ्री में हो रहा है। यहाँ उड़ीसा में फ्री में ही हो रहा है, शायद अलग स्टेट में भी हो रहा होगा फ्री में। तो वहाँ गया मैं। फिर वहाँ 5-10 मिनट वेट करने के लिए बोले वो। 10 मिनट वेट किया। 5-7 और भी थे, उनमें से कुछ सीनियर सिटीजन भी थे, एक दो, एक आंटी थी और एक अंकल थे, उनको भी वही सब प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ वेट करने के बाद फिर वो नाक में डाल के, जो भी है वो डाल के, मेरा स्वाब जो है स्वाब कलेक्ट किया। फिर मैंने वहाँ पूछा कि ये रिपोर्ट मुझे खुद आके लेना पड़ेगा या फिर फ़ोन में। तो वो बोले कि अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको कॉल जाएगा, नहीं तो फिर आके आप यहाँ से काउंटर से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिपोर्ट जो भी नेगेटिव रिपोर्ट निकलेगा वो कलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं घर चला आया। फिर मैं तब से वो आइसोलेशन में था। जब से मुझे पता चला कि मेरे में अंदर सिम्टम आ चुके हैं, तो आइसोलेशन में ही था। मैं मिल नहीं रहा था। मेरा अलग कमरा है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, उसी में सब कुछ। बाहर से मम्मी खाना दे देती है और मैं वहाँ, मेरा एक अलग जिस तरह कटोरा वगैरह है वहाँ रख देते हैं, फिर वहाँ डाल दें अपना। सब कुछ आइसोलेशन में चल ही रहा था। आ गया। फिर उसके बाद अगला दिन सुबह 9 बजे के आसपास कॉल आया कि आप तपन मिश्रा ही बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैडम मैं बोल रहा हूँ। आप कहाँ पे रहते हैं पूछे वो। तो फिर मैंने अपना एड्रेस बताया। फिर उसके बाद वो बोले कि, मैं पूछा कि क्या मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो वो बोले कि हाँ आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। और तो मैं बोला कि मैडम मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे घर पे होम आइसोलेशन का पूरे सारे फैसिलिटीज़ हैं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल का टीम जाएगा आपके पास, और शायद वो लोग आते देखते टेस्ट कर और कुछ दवाई ववाई लिखते, कुछ वैसा होगा उनका। और बोर्ड भी लगाते हैं, जो घर के बाहर बोर्ड लगेंगे कोविड पेशेंट है। फिर मैंने वेट किया। 9 बजे उनका कॉल आया था। फिर मैंने ऑफिस को मेल वगैरह कर दिया कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुका है और मैं
स्पेशल लीव के लिए जो भी मेरा फॉर्मेलिटीज़ है वो कॉल करके मैं हायर अथॉरिटीज़ को बता दिया। फिर उसके बाद मेल करना था मुझे, मेल कर दिया मैंने। फिर मैं वेट करता रहा कि अब आएंगे अब आएंगे। तो देखिए 9 बजे कॉल आया हमको कि आप पॉजिटिव हैं। तो मैं सोचा कि मैक्सिमम 12 बजे तक आ जाएंगे हमको पिक करने, या फिर मेरा जो भी कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ लिखेंगे जिसके में हमको खाना होगा कि कुछ वैसा कुछ होगा। लेकिन 12 बज गए। तो मैंने बोला कि शायद अब सेकेंड हाफ को आएंगे, अभी नहीं आए। तो फिर मैंने अपना जो भी नहा होगा कपड़े फ्रेश होकर खा कर लंच खा के आराम से सो गया। 4 बजे हमको कॉल आता है कि हेलो, आप मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ। तो वो कुछ दूसरे जगह पे पहुँच गए थे, मतलब जो मैं एड्रेस में बताया था वो दूसरा एड्रेस पे पहुँच गए थे। बोले कि आप हम यहाँ पे हैं। तो हम बोले कि नहीं नहीं, वो तो मेरा नहीं है, आप इस जगह पे आइए, मैं वहाँ से आपको गूगल मैप पे आपको लाइव लोकेशन भी आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आ सकते हैं, या फिर आप बोलिएगा वहाँ से कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो बोले कि ओके ओके ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। फिर मैंने आधा घंटा वेट किया। फिर आधा घंटा के बाद मैंने उस नंबर पे कॉल किया। शायद वो किसी अफसर का, हमको नहीं लगता था कि वो अफसर का नंबर है, वो हमको लगा कि कोई ड्राइवर का नंबर है, जो भी हॉस्पिटल का गाड़ी चलाता है उसका नंबर है। वेटिंग आया, वो उठाया नहीं। मैंने सोचा कि चलो आज नहीं आया, शायद बहुत सारा पेशेंट्स होंगे। मतलब ये परसों की बात है, जब मैं पॉजिटिव आया था तो परसों वो शाम तक नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि शायद कल आ जाएंगे, या फिर मैं 7 को पॉजिटिव निकला, मैंने सोचा कि 9 को आ जाएंगे। तो मैंने 9 को भी मैंने वहाँ कॉल किया, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं। जिस लैंडलाइन से मुझको पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ बोल के कॉल आया था, वहाँ पे भी कॉल किया, वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तो मतलब सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, क्या बताएं। मतलब मैं तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका हूँ, मैं किसी को इन्फेक्ट नहीं करूँ इसीलिए आइसोलेशन पे हूँ। सोचिए कि अगर जो जिसका मतलब अभी तक वो उससे गुजर रहा है, जिसको फीवर है, फ्लू है वगैरह है, तो उसका क्या हालत होगा, हुआ होगा। वो घर से निकल भी नहीं सकता इस डर से कि किसी को मैं इन्फेक्ट ना करूँ। हाँ, इन्फेक्ट ना करूँ। हाँ, उसके बाद ये कि जो मैडम हमको कॉल किए थे, तो मैंने बोला कि मेरे घर में एक सीनियर सिटीजन भी है, मेरे मम्मी है, उनका टेस्ट करवाना है। तो वो बोले कि हम लोग अभी डोर टू डोर चेक नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कि ठीक है मैडम, आप गाड़ी भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगा। तो बोले कि नहीं, आप उनको भेज दीजिए। वो सीनियर सिटीजन है और उनका घर में एक कोरोना पेशेंट है। कौन सा गाड़ी वाला उनको लेके जाएगा इस सिचुएशन में, बताइए आप लोग। मतलब क्या चल रहा है सिस्टम। और मैं किसी पहचान वाले को भी बुला नहीं सकता हूँ कि रिलेटिव से कि आकर ले जाओ, क्योंकि मैं किसी को और को खतरा, किसी के लाइफ मतलब किसी और को खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ। सिस्टम, अब मम्मी का मेरा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो सिम्टमेटिक नहीं है। उनके साथ में जब से मेरा बुखार हुआ मैं आइसोलेशन में हूँ, तो मुझे पक्का हमको एक मेरे को यकीन है कि मम्मी को नहीं हुआ होगा। फिर भी ये सिचुएशन है यहाँ। सरकार दावा पे दावा कर रही कि सब पेशेंट का घर, सब पेशेंट को क्वारंटाइन किया जा रहा है, प्रोसीजर में हो रहा है, डेली का रिपोर्ट। अगला दिन मैंने रिपोर्ट देखा, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं था। मेरा नाम कहीं पे भी, नाम तो छोड़िए, नाम नहीं दे रहे हैं आजकल, एड्रेस दे रहे हैं और एज दे रहे हैं, मेल या फीमेल दे रहे हैं, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। मतलब पॉजिटिव तो हम, मेरा पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो लोग अपना डाटाबेस में मेरा नाम अभी तक डाले नहीं। वो छुपाना चाहते हैं, या फिर उनको आना नहीं था। जब तक वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं किए तब तक वो नहीं देंगे वेबसाइट पे उस डाटा को। कुछ पता नहीं। सब सेफ रहिए, यही बताना था और कुछ नहीं। कि सिस्टम बहुत ख़राब है, अपना ख्याल खुद रखें, घर में रहें। सीनियर सिटीजन कोई है तो उनसे दूर रहें, जितना हो सके उतना खुद का ख्याल रखें। और कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ वैसा कुछ नहीं है। कोविड कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वैसे सर्दी का खांसी है, या फिर किसी को टाइफाइड, ज़्यादातर अभी सिम्टम है कि टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है सबका। मेरा भी पॉजिटिव आया टाइफाइड, शायद कोरोना का चलते ही आया, क्योंकि मैं तो थोड़ा
फिट हूँ फिर भी कोरोना इन्फेक्ट कर गया। वही है, सिस्टम बहुत ख़राब है। क्या बताएं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।